क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। सूत्र की स्थापना कीजिए। हो गया बता, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, एक चादर है। इसने कहा, अच्छा देखो इसने कहा अनंत विस्तार वाली। अनंत विस्तार वाली का मतलब है बहुत बड़ी चादर है ना। साथ में कैसी है, आवेशित है। आवेशित मतलब उसको चार्ज भी कर रखा है, चार्ज मतलब उसको कनेक्ट कर रखा है आवेशों से, है ना। अनंत विस्तार वाली आवेशित चादर है और साथ में हमारे पास कैसी है, समतल है। समतल मतलब एक समान है ना। उसके निकट किसी बिंदु पर क्या निकालना है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब देखो मान लो एक चादर थी, इसका हमें यहाँ पे अभी बताऊंगा, एक क्षेत्र हमें अलग से बनाना होता है इसमें थोड़ा सा। ये वाला बेलन मैं अभी बताऊंगा कहाँ से आता है। ये बेलन बनाना है इसके अंदर। अब आप इसको देखो, ऐसे भी बना सकते हो, है ना, चाहे आप ऐसे बना लो। अगर आप इसको जैसे, जब आप इसको देखोगे तो आपको ये अंदर से बीच में से कटा हुआ दिखाई देगा ना, है ना। पूरा तो नहीं दिखाई देगा, ऐसे है बिल्कुल। मैं तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ, 3D करने का नहीं ना, बिल्कुल ऐसा है जैसे कॉपी में पेन घुसा दियो। हाँ, कॉपी में पेन घुसा के है ना, ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखाओ, कुछ है क्या हमारे पास, खराब पेज है, खराब पेज किसी के पास? देखो भाई चित्र ऐसा है, ये वाला ऐसे भी देखने का है, कब देखेगा ये? देखो ऐसा है चित्र हमारे पास, दिख रहा है ना। तो इसके पीछे देखो, इधर से भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, बीच में से गायब हो जाएगा ना। जो हमें देखो इस पेन का ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा ना, तो इसमें एक छिप जाएगा ना, बिल्कुल ऐसा। तो आप ऐसा चित्र भी बना सकते हो, कैसा, ऐसा बना सकते हो, आधा बाय होता है ना, तो वैसे बना सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों ठीक है, असली का कुछ नहीं। अब देखो कैसे दी वस्तु, आवेशित थी, मतलब इस पर क्या है, आवेश भी फैला हुआ है। आवेश बना दो इसके ऊपर, कैसा है, हाँ, क्योंकि आवेश वस्तु का एक ही तरह है ना। देखो आवेशित है वस्तु, या तो सारे प्लस वाले होंगे या सारे माइनस वाले होंगे, है ना। अगर वस्तु कैसे हो जाए, उदासीन उदासीन का। देखो अगर मान लो कोई वस्तु है हमारे पास, जैसे ये मार्कर है ना, ये मान लो हमारे पास कोई भी तार है, ये तार है मान लो हमारे पास, है ना। इसके अंदर कैसे आवेश है, दोनों है ना, क्योंकि किसी वस्तु के अंदर जितने प्लस रहते हैं उतने ही माइनस भी रहते हैं ना। लेकिन अगर इसको हम क्या कर दें, वोल्टेज से कनेक्ट कर दें, है ना,
ये हम इसको रगड़ते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाएगी, एक ही प्रकार के आवेशों की अधिकता हो जाएगी। फिर एक प्रकार के आवेश क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जब इसको कनेक्ट करेंगे, ये हम जैसे अगर मान लो इस मार्क का कोई ले लूँ मैं ना, अच्छा देखो तो मैं आवेश बताओ, पहले आवेश का प्रयोग करके दिखाऊँ, अपने शरीर के बालों से करेंगे एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि वो कोई खाली की वस्तु हमारे पास है नहीं फिलहाल। किस चीज़ से करेगा, स्टूल से हो सकता है क्या, देखना हो जाएगा स्टूल से, इससे नहीं होगा, कुर्सी से हो जाता है। मैंने ट्राई करना था ना घर जाके, ऐसे ऐसे आइडियाज आते रहते हैं मेरे माइंड के अंदर। इससे नहीं पड़ा भाई, दर्शन से इसे बनेगा, इसके आवेश खत्म हो रही है कुर्सी के, कल दिखाऊंगा तो मैं इससे, इसके अंदर से ये चिकना है, इससे इसलिए नहीं होगा, इससे देखो हो नहीं रहा भाई, स्केल से हो जाएगा शायद, क्योंकि मैं करके देख रहा था ना, इसलिए मेरे याद आया। सूखे बालों में ज़्यादा होता है, हो नहीं रहा भाई, इससे तो अभी कुछ और हमारे पास है नहीं शायद अभी, वो कुछ इससे रगड़ के देखते हैं। पन्नी है क्या हमारे पास, यहाँ पन्नी से ज़्यादा हो जाएगा जल्दी, अगर पन्नी हो तो हमारे पास मिल गई। कागज के टुकड़े डालो भाई यहाँ थोड़े से इसके, लेकिन पंखा चल रहा है यहाँ है ना, नहीं अभी तो हिल नहीं रहे ना, अभी लेगा आवेश, अभी इसके स्थिर है भाई, इसके आवेश अभी गति नहीं कर रहे हैं ना, देखते हैं चलो, अगर होता है तो इससे, नहीं तो कल दिखाऊंगा तो मैं अच्छे से करके। ये चलने भी घर्षण की प्रक्रिया इसके अंदर, चल रहा ही नहीं, क्यों नहीं चलता, चलना चाहिए ना, चिपका ना, चिपका, चलो देखते हैं अगर इससे होता है, वैसे हो जाता है ना, तो मैं डर कर रहा था ना, तो आराम से हो गया भाई। अब देखो फोन वालों को दिख जाएगा, वो देखो अब देखो, अब दिखेगा आवेश भाई सबको, है ना, हाँ ये तो बहुत फैलाता है ना, तो ये होती है आवेश की प्रक्रिया ना। ऐसे हम पढ़ रहे थे फिलहाल, है ना, क्या पढ़ रहे थे, प्लस आवेश, है ना। तो अच्छा इसमें से इसमें आवेश गए क्यों हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कागज रखे थे ना, है ना, उनके पास आवेश नहीं था, उनके पास आवेश था तो, लेकिन प्लस माइनस समान संख्या में थे, क्योंकि एक तो कैसे थे, अचानक थे, मतलब इसके अंदर अगर थे भी तो बहुत कम थे, है ना। अब इसने क्या किया, जैसे ही हमारे पास ही फिट है, हमने इसको जैसे ही बालों से रगड़ा तो इसके पास क्या हो गए, आवेश बढ़ गए, है ना। अब खींचता क्यों है ना, क्योंकि इसके अंदर ये जो कागज यहाँ रखे थे, इसके अंदर प्लस आवेश भी थे और माइनस आवेश भी थे, है ना। अभी इस फिटी को जैसे ही रगड़ा तो क्या हो गई, प्लस या माइनस आवेशों की संख्या इसके अंदर बढ़ गई। भाई एक कम हो गई तो दूसरे बढ़ेंगे ना, अगर प्लस कम हो गए तो माइनस बढ़ जाएगा, माइनस बढ़ गया तो प्लस कम हो जाएगा। इसके अंदर उतने के उतने ही रखे, इसके चेंज हो गए, है ना। तो ये प्लस वाले, अगर इसके अंदर मान लो प्लस आवेश आया है तो प्लस वाला इस कागज में, है ना, यहाँ जो कागज रखे थे छोटे छोटे, ये प्लस वाला इसके माइनस वाले को खींच लेगा ऊपर की तरफ, या फिर इसके माइनस वाले इसके प्लस को खींच लेंगे ऊपर की तरफ। ये होता है आवेश, बस आई बात समझ, है ना। अब देखो आप यहाँ पे हमने क्या ले रखा, प्लस आवेश ले रखा है। आगे लिखो, आगे देखो आप ध्यान से पहले, है ना। ये क्या था हमारे पास, ये इसका नाम रख दो, इसका नाम P है, मान लो इसका नाम क्या हुआ है, इसका नाम मान लो कितना R है और इसका नाम मान लो कितना है S है। यहाँ से यहाँ तक मान लो ये कोई पॉइंट था, ये क्या इसका केंद्र है ना, ये मान लेता हूँ मैं पॉइंट है हमारे पास, है ना। इससे R दूरी पर अगर मान लो कोई पॉइंट कितना है यहाँ पे, ये पॉइंट हमारे पास कितना रखा है P,
मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है r। इसी तरह से है ना, इधर भी हमारे पास कोई पॉइंट होगा, इसका नाम कितना देखते हैं, यहाँ p रखा, इधर क्या p का भाई रख दो, p डैश, है ना। इसको भी क्या कर दिया, इसको भी मिला दिया, कौन सी स्थिति बन गई फिलहाल, अक्षीय स्थिति है ना, अक्ष में है ना दोनों के दोनों, है ना। तो इधर p रखा, इधर p डैश रखा, दोनों बिंदुओं पर क्या निकाल लेंगे, तीव्रता निकाल। तीव्रता मतलब यहाँ से किसी दूसरे आवेश को खींच सकता है या दूर भगा सकता है, उसकी प्रवृत्ति कितनी है, उसको तो तीव्रता कहते हैं। तीव्रता मतलब ताकत, है ना। अब देखो प्लस आवेश के कारण तीव्रता हमेशा कैसी होगी, ध्यान से देखना, प्लस आवेश है ना सारे के सारे यहाँ, प्लस आवेश के कारण तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की तरफ। इस प्लस, ये भी प्लस आवेश है यहाँ, इसके कारण भी तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी, है ना। साथ में एक चीज और देखनी है आपको, ये तो निकल गई हमारी तीव्रता मतलब ई का मान। आवेश हमारे पास एक ही प्रकार के हैं, अलग अलग नहीं है, इसलिए इसको भी ई कहा और इसको भी कितना ई कहा। बात समझ आई। E1 E2 क्यों नहीं कहा, क्योंकि E1 E2 कहाँ कहा जाता है, जहाँ आवेश दो तरह के होते हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, यहाँ दोनों प्लस वाले हैं तो तीव्रता दोनों क्या कह दी, ई ही कह दिया। एक चीज और देखना ध्यान से, हमने कहा था कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा कौन सी दिशा में होती है, हमेशा लंबवत डायरेक्शन में रहती है, 90 डिग्री में, है ना, रहती है ना। अगर ऐसे रखा पृष्ठ तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, अगर पृष्ठ को ऐसा कर दे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऐसा कर दे तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, ऐसे ही तो चेंज होगी ना हमेशा। अब देखो यहाँ से तो हमारे पास बेलन है एक, है ना, ये तो क्या बेलनाकार है ना हमारे पास, ये भी बेलन है ना। अगर इस बेलन की हमें क्षेत्रफल की डायरेक्शन निकालनी है तो इस बेलन के क्षेत्रफल की डायरेक्शन निकाल लो, कैसी होगी हमेशा बाहर की तरफ। यहाँ पे जो डी ए का मान है वो किधर है, इधर की तरफ। यहाँ पे भी डी ए का मान किधर है, इधर की तरफ। बताओ ये बात भी समझ आई है क्या, आई भाई। तीव्रता भी इधर ही है, क्यों, प्लस के कारण बाहर की ओर होगी, इस प्लस के कारण भी बाहर की ओर होगी, है ना। और क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी बाहर की ओर, है ना। अब यहाँ पे वो पृष्ठ कैसा था हमारे पास, हमने कहा कि बाहर की तरफ होती है ना। अब तुम कहोगे ऐसे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ है ना, ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ है ना। 2D के कारण कैसी होती है, पृष्ठ के बाहर होती है। इसी तरह से, है ना, अगर और कोई पॉइंट भी ले लें हम, मान लो अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट और भी ले लें, मान लो आपने कितना लिया, कोई पॉइंट ले लिया, कुछ भी नाम रख दो, आपने टी लिया जैसे कोई, है ना। तो ये तो समझ। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और ध्यान से बताओ, यहाँ थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा ना थीटा का मान, क्योंकि ABC डायरेक्शन में है, EBC डायरेक्शन में है, वो दोनों एक ही लाइन पे है, सबसे बड़ी बात ये है ना। तो थीटा का मान कितना है, 0। यहाँ भी थीटा का मान कितना है, 0। यहाँ देखना, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो तीव्रता है ना, जो तीव्रता है इस पॉइंट पे ध्यान से देख लेना आप भाई, है ना। तीव्रता की डायरेक्शन तो कौन सी है, यही वाली है, क्यों, क्योंकि प्लस के कारण कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा ना, है ना। इस पॉइंट को आप यही नहीं लेना, आप यहाँ ले लो, 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 कहीं भी ले सकते हैं पूरे बेलन के अंदर, है ना। अब देखो पॉइंट हमने कोई यहाँ ले रखा था टी, तो इसकी तीव्रता तो कैसी होगी, प्लस के कारण बाहर की तरफ होगी, सीधी डायरेक्शन में, है ना। बचा कौन, क्षेत्रफल आ गया। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर 3 पृष्ठ है बेलन के, एक तो ये पूरा वाला जो आपको वक्र पृष्ठ कहते हैं, जिसको ये पूरा वाला, एक है ये वाला और एक है ये वाला। 2 वर्ग होते हैं हर बेलन के अंदर, एक ये वाला वर्ग, एक ये वाला वर्ग और एक होता है वक्र पृष्ठ, है ना। तो इसके कारण जो अक्षेत्रफल है वो ऐसे ही तो निकलेगा इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, इसके कारण भी 90 डिग्री पे, और अगर इसके कारण निकालें तो उसके कारण भी ऊपर की तरफ। अब ऐसे 90 थोड़े हो जाएगा, ऐसे तो बेलन भी इधर ही रखा है, ये भी इधर ही रखा जाएगा, कोण 0 हो जाएगा ना। अगर 90 बनाना है तो एक बेलन इस डायरेक्शन में रखा है, इसको
इसको ऐसे कर दो 90 बन जाएगा ना। या अगर बेलन ऐसे रखा होता, इसको ऐसे कर देते 90 बन जाता। तो बेलन फिलहाल ऐसे रखा है, अक्षरवाद कैसे निकलेगा ऐसे, मतलब डी ए का मान कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा डी ए वेक्टर। तो बताओ थीटा का मान कितना आएगा 90 डिग्री। बस ये निकालना था होता। हो गया, बताओ लिखो इसके अंदर। माना एक अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर है। आवेशित समतल चादर है। आवेशित समतल चादर है जिससे r दूरी पर बिंदु, जिससे r दूरी पर बिंदु P तथा P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो तीव्रता तो निकालनी है, इसके कारण r दूरी पर बिंदु P था और एक बिंदु P डैश था। वहां क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र यहाँ कितनी तेज होगा। माना चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व किसको कहते हैं कार्तिक? माना चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व किसको कहते हैं? किससे डिनोट करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व को? तीन तरह के होते थे हमारे आवेश घनत्व, है ना। एक कौन सा? तीन तरह के होते हैं। पहला कौन सा? नहीं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहला कौन सा? रेखिक आवेश घनत्व। दूसरा कौन सा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा कौन सा? आयतन आवेश घनत्व, है ना। रेखीय को किससे डिनोट करते थे? लैम्डा से, है ना, इससे लैम्डा से, है ना। एक होता था पृष्ठीय को किससे डिनोट करते थे? सिग्मा से। और तीसरे वाले को रो से डिनोट करते थे, है ना। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। इस चादर के चारों ओर एक होता है ये वाला ओर, एक होता है ये वाला ओर, है ना। इस ओर का मतलब होता है कोई दूसरा, है ना, या फिर योग। फॉर्मेट के अंदर होता है इसका मतलब योग, है ना। और हिंदी के अंदर होता है इसका मतलब कोई दूसरा, है ना। और इस ओर का मतलब होता है दिशा, है ना, डायरेक्शन। चारों ओर का मतलब है चारों दिशाओं में, है ना। चारों ओर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कोई पृष्ठ होता है क्या बताओ हमारे पास? नहीं। इसको क्या करते हैं? प्लस आवेश के कारण जो पृष्ठ बनेगा वो बनता नहीं है, वास्तव में महसूस करा जाता है ना। जैसे आवेश के चारों तरफ होता है, चुंबक के चारों तरफ होता है ना, काल्पनिक होता है। गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। माना चादर का कुल फ्लक्स किसको कहते हैं विशाल? फाई ई। फ्लक्स क्या है? फाई ई को कहते हैं फ्लक्स। तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? क्या किसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ई को, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है। और क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव कितना है बताओ यहाँ? क्षेत्रफल अवयव कितना है? डी ए वेक्टर है। ऊपर से हो गया ना? ये रहेगा इधर से ये कितना था? वेक्टर ई था और ये कितना था यहाँ पे? थीटा का मान 0। अब देखो दोनों वृत्तीय पृष्ठों से, वृत्तीय पृष्ठ कौन से? ये वाला और एक ये वाला, दोनों वृत्तीय पृष्ठों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स में कौन सा? विद्युत फ्लक्स, है ना, फाई ई होता है ना। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ? दोनों पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? फाई ई बराबर, बताओ कितना होगा? इसका फ्लक्स कितना है? ध्यान से देखना। इसका फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? पहले तो फ्लक्स का सूत्र है फाई बराबर ई ए कोस थीटा। तो इसका फ्लक्स भी कितना है? ई ए कोस थीटा। इसका फ्लक्स भी कितना है? दूसरे देखो, इसका फ्लक्स भी ई ए कोस थीटा और इस वाले का फ्लक्स भी ई ए कोस थीटा। अब ध्यान से एक चीज और देखना, यहाँ पे ए का मान ए ही है क्या? नहीं, ए की जगह तो कौन है? डी ए। ए की जगह किसको रखेंगे? डी ए। ए की जगह किसको रखेंगे? डी ए। अब जब बताओ, जब क्षेत्रफल कम है तो फ्लक्स भी क्या होगा? कम होगा। डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा और ई डी ए कोस थीटा कितना हो जाएगा? 2 ई डी ए कोस थीटा। डी फाई ई बराबर थीटा की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ कितना है? थीटा का मान तो 0 है दोनों कंडीशंस में। तो यहाँ क्या रखेंगे? 2 इंटू ई इंटू डी ए, साथ में कितना है? cos 0। और डी फाई ई बराबर कितना? 2 इंटू ई इंटू डी ए, साथ में cos 0 का मान कितना होता है? 0। सॉरी, cos 0 का मान होता है कितना? 1। तो यहाँ रखा जाएगा डी फाई ई बराबर 2 इंटू ई डी ए, समीकरण नंबर 1। अब देखो, दोनों दो फ्लक्स निकल गए हमारा, एक ये वाला और एक ये वाला। कौन सा रह गया? बिंदु टी वाला रह गया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु टी से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। यहाँ भी कितना होगा बताओ? डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कोस थीटा। और थीटा की जगह तो कौन है हमारे पास? 90 है ना। थीटा की जगह हमारे पास 90 है बिंदु टी वाले की कंडीशन में। और यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए और साथ में कितना आ जाएगा? कोस 90 कोस थीटा था भाई, कोस 90 है ना। अब देखो डी फाई ई बराबर कितना? ई इंटू डी। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो 0 की गुना इसके साथ होगी, पूरा क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 2।
अतः संपूर्ण पृष्ठ से, यह संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ? दोनों वृत्तीय पृष्ठों से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? प्लस बिंदु T से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, अब देखो भैया कुल फ्लक्स कितना आएगा इन दोनों को और इसको जोड़ के टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। यहाँ टोटल फ्लक्स कितना था डी फाई ई, यहाँ पे फ्लक्स कितना था डी फाई ई, तो टोटल कितना निकलेगा फाई ई तो पूरे का निकल जाएगा ना, पूरा मतलब बड़ा हो जाएगा। डी फाई ई क्या है? इस छोटे से का प्लस इस छोटे से का है ना। और जब फाई ई निकाल लेंगे तो पूरे बड़े का निकल जाएगा, पूरे का है ना। तो हमें पूरे का ही तो निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स कितना आ जाएगा? फाई ई। हमने क्या लिखा सूत्र? पहले दोनों पृष्ठों का फ्लक्स लिख दो। दोनों पृष्ठों का फ्लक्स कितना है? 2 × EdA। फिर क्या? फिर अकेले पृष्ठ का मतलब बिंदु T वाले का फ्लक्स लिख दो, कितना है? 0। तो यहाँ लिखा हमने कितना? 0। तो फाई ई बराबर कितना आया? 2 × E × DA। अब देखो इधर टोटल आ गया है ना, इधर से D हट गया ना हमारे पास से भाई। देखो आराम से देखो, वैसे तो इधर भी D लग रहा था ना हमारे पास, लेकिन इधर से जब हट गया तो इधर से भी हटाना पड़ेगा। और D हटाने के लिए क्या बताया था? इंटीग्रेशन लगाना है सबके साथ, है ना, बताया था ना, है ना। तो फाई ई बराबर कितना? ये तो आप ऐसे कर लो, ऐसे ही लिख दो डायरेक्ट। या अगर आपको यहाँ डी लगाना है तो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बात हो जाएगी, इधर से डी हट जाएगा। तो इंटीग्रेशन किया तो इधर से 0 हट गया, इधर क्या बचा? 2 तो देखो इनका 2 निकल गया बाहर, है ना। इंटीग्रेशन होगा किसका? जिसके साथ डी लगा हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे 2 और ई ये तो हमारे बाहर है ना, क्योंकि इसके साथ डी नहीं है ना। डी ए वाले का क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो फाई ई बराबर 2 × E × DA का कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो सूत्र बन गया फाई ई बराबर 2 × EA। हमें सूत्र किसका निकालना? समीकरण नंबर कौन सी बन गई? कितनी बनी थी? तो समीकरण नंबर कितनी बन गई? 3। हमें फ्लक्स नहीं निकालना है, हमें तो क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत, अब देखो तुम, है ना, एक बार देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हमें निकालना था विद्युत क्षेत्र, तो हमने फ्लक्स क्यों निकाला? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या था? E बराबर या फाई ई बराबर कितना था? नहीं, ये नहीं था, सॉरी, एक सूत्र था हमारे पास, इसके बाद एक सूत्र लिखना, चलो बता देता हूँ पहले मैं, इसके बाद पता चल जाएगा। एक सूत्र होता था, ये फ्लक्स निकल गया, इसी तरह से दूसरा फ्लक्स निकालो। ये फ्लक्स हमारे पास यहाँ से निकल के आया है, हम जानते हैं। एक फ्लक्स और होता है हमारे पास, बताओ क्या होता है फ्लक्स का सूत्र? फाई ई बराबर कितना? क्या वो कौन? एप्सिलॉन। समीकरण नंबर 4 जानते हैं ना हम गॉस की प्रमेय, है ना। समीकरण नंबर 3 यहाँ से निकल के आई सूत्र वैसे, है ना, जो हमने डेरिवेशन किया। समीकरण नंबर 4 हम जानते हैं, ये होता है ना। अब देखो समीकरण 3 में 4 से, समीकरण 3 में 4 से ध्यान से देखना, ये भी किसका मान है? फाई ई का,
ये भी किसका मान है, फाई ई का। तो फाई ई का मान ये वाला है, इस फाई का मान भी ये वाला है, तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे ना, है ना। मतलब क्या, 2 इंटू ई ए बराबर किसके होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या हमें मान किसका निकालना था, ई का। ई का मान निकालने के लिए हमने क्या निकाला, फाई ई का मान निकाला, है ना। तो देखो ई का मान कितना आएगा यहाँ, बताओ। क्या वो तो झुका तो रखा, अपॉन में एप्सिलॉन नोट भी झुका तो रखा, बटे में कि इधर क्या आएगा, 2 बचा और ए बचा, तो यहाँ क्या 2 बचेगा और साथ में ए बचेगा। लेकिन तो सही है क्या, अब देखो ई बराबर सूत्र होता है क्यू अपॉन ए। एक सूत्र दे रखा हमारे पास, 3 सूत्र होते थे। एक होता था डी क्यू अपॉन डी एल, एक होता था डी क्यू अपॉन डी ए, एक होता था डी क्यू अपॉन डी वी, है ना। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी से डी हट गया क्यू अपॉन एल, डी से डी हट गया क्यू अपॉन ए, डी से डी हट गया क्यू अपॉन वी। अगर क्षेत्रफल छोटा है ना, अगर वस्तु हमारे, अगर कोई भी चीज़ हमने ले रखी है, अगर वो छोटी है तो दोनों के साथ डी लग जाएगा, अगर बड़ी है तो डी हट जाएगा, डी नहीं लगेगा, है ना। अब देखो यहाँ क्या वो अपॉन ए ही तो है, क्या वो अपॉन ए बताओ है या नहीं है, क्या वो अपॉन ए की जगह कौन आ जाएगा, सिग्मा। सिग्मा की तो वैल्यू होती है, हम जानते हैं सिग्मा बराबर कितना, क्या वो अपॉन ए। अब देखो इसकी जगह क्या वो अपॉन ए की जगह कौन आ गया, सिग्मा, अपॉन में कितना 2 एप्सिलॉन। ये हमारे पास बचा है और ये हमें प्रूव करना था। ये सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र के का। उतारो जल्दी से।